टुडे हम बात करने वाले नाउन एंड केस। तो हेडिंग डालेंगे, आप लोग हमारे साथ नोट करते हुए चलेंगे। नाउन एंड केस, यही केस जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कारक। पहले हम लोग कारक के बारे में, केस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज केस एंड हाउ मेनी टाइप्स आर देयर केसेस। केस कितने प्रकार के होते हैं एंड द फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस। आफ्टर दैट हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आता है। तो गाइस बी फोकस एंड नोट डाउन व्हाट आई एम गोइंग टू मेक यू राइट। उसको नोट करते हुए चलिए, ठीक है। पहले डिफिनेशंस नोट करते हैं, सिंपली आप जान सकते हैं। तो आइए हम डिफिनेशन सबका नोट करते हैं। पहला है केस क्या है, व्हाट इज केस। तो हम कह सकते हैं केस क्या है, आइए देखते हैं केस क्या है, ठीक है। द रिलेशन, द रिलेशन in which, the relation in which a noun stands to, the relation in which a noun stands to some other word, some other word is called, some other words is called, is called a case। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। नाउन अन्य शब्दों के साथ उसका क्या संबंध है, जब यह बतला रही होती है तो उसी को केस कहते हैं। द रिलेशन, संबंध इन विच नाउन स्टैंड्स टू अदर वर्ड्स, इन्हीं अन्य शब्दों के साथ है किसी नाउन का संबंध क्या है, जो इस रिलेशन को बता रहा होता है उसी को केस कहते हैं। हम नाउन को देखकर बताते हैं सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट में है, या पजेसिव केस में है, या वोकेटिव केस में बताते हैं ना कि आखिर उसका कार्य क्या है, फंक्शन शो करना होता है। मतलब ये फंक्शन शो करेगा। केस मतलब दशा, मतलब कारक, मतलब फंक्शन शो करेगा कि ये किस फंक्शन में यूज हुआ है, एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो नाउन का जो फॉर्म ये बता रहा है, नाउन एक ही है, और अगर वो कभी नंबर बताती है जो उसमें ऑलरेडी वो चीजें हैं, हम कहते हैं कि एक नाउन है वन, तो हम ये नाउन है, जब इसको हम नंबर के रूप में देखते हैं तो सिंगल नंबर है, जब हम जेंडर के रूप में देखते हैं तो कहते हैं भाई ये तो मैस्कुलिन जेंडर है। अब हम जब केस के रूप में देखेंगे तो इसका किसी सेंटेंस में यूज कैसे हुआ है और किसी शब्द के साथ ये क्या बता रहा है, तो ये रिलेशन जहां से हम जानते हैं उसी को बोलते हैं केस। ओके, चलिए आइए, केस क्या है। तो द रिलेशन इन विच नाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड्स इज कॉल्ड द केस। एंड नाउ गिव हेडिंग ऑफ काइंड्स ऑफ केस, काइंड्स ऑफ केसेस। तो केसेस के प्रकार हम पढ़ेंगे, केस कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर फोर काइंड्स ऑफ केसेस। और कौन है, नंबर वन, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ केसेस। द फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव, nominative case, see, nominative case, and second objective case, and third one is possessive case, possessive case, and the fourth one, that is the last, fourth one, vocative case, vocative case। जी, तो नाउन
अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन कोई भी नाउन इन केस में हो सकती है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, वोकेटिव केस, इतने केस हो सकता है। तो अब ये क्वेश्चंस हैमस आपके माइंड में कर रहा होगा कि व्हाट इज नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और वोकेटिव केस। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है नॉमिनेटिव केस। गिव हेडिंग ऑफ नॉमिनेटिव केस। जी, नॉमिनेटिव केस। जी, नॉमिनेटिव केस क्या है? The noun or pronoun that a noun or pronoun that is used, a noun or pronoun that is used as the subject, as the subject of a verb, as a subject of a verb is said to be in nominative case. Nominative case, yes. तो क्या है आपकी जो डेफिनेशंस कह रही है कि कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर वह किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज की गई हो तो उसे हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग की गई हो तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्ट क्या होता है आपको बताया जा चुका है कि सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट whom समथिंग इज सेड। वाक्य का वो भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, या डूअर इज सब्जेक्ट, अगर डू कुछ डूइंग हो रहा है तो अगर कोई नाउन या प्रोनाउन जो है उसके बारे में हम सेंटेंस में कुछ कह रहे होते तो वही है सब नॉमिनेटिव केस की। तो मतलब अगर नाउन या प्रोनाउन जो है किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसे बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। आइए एग्जांपल में देखते हैं, हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, जैसे रवि प्लेज क्रिकेट डे। जी, फर्स्ट। दूसरा, द रेड फोर्ट is a very famous building. The Red Fort is a very famous building. See, अब इसमें जो रवि है और रेड फोर्ट है, यही ये जो नाउन है, रवि नाउन, रेड फोर्ट नाउन, और ये दोनों किसमें है? नॉमिनेटिव केस में। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट रूप में। कैसे सब्जेक्ट डिफिनेशन क्या होती है? सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं। तो कौन फेमस बिल्डिंग है? रेड फोर्ट। कौन क्रिकेट खेलता है प्रतिदिन? रवि। रिस्पॉन्स होगा हमारा ये। तो नोट करके लिखते हैं, एक नोट लिखेंगे। अच्छा, पहले तो ये लिख लेते हैं कि रवि एंड द रेड फोर्ट आर यूज्ड as the subject of the verb and on
and in nominative case, nominative case, जी, ये रवि एंड रेनफॉल ये वर्ब के सब्जेक्ट रूप में है और ये नॉमिनेटिव केस के रूप में है जी, ठीक है। अभी नोट हम लोग लिखेंगे कि वन कैन फाइंड, हम कैसे जो है सब्जेक्टिव केस की नाउन को सर्च करेंगे, तो कुछ नॉमिनेटिव ये क्वेश्चन करेंगे, पुटिंग हु आर व्हाट। आइए लिखते हैं, एक और नोट नीचे तक हो सकता है, लिखते हैं नोट। तो नोट लिखिए आप, वन कैन फाइंड द nominative case, one can find the nominative case by putting who or what, who या what, who or what before the verb, before the verb। अब वर्ब से पहले अगर इनको हम रख के क्वेश्चन करेंगे, इनको हु को या व्हाट को, जो रिस्पांस में आएगा ना वो हमारा रिस्पांस होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और वो नाउन जो होगी या प्रोनाउन होगी सब्जेक्टिव केस में। जैसे अभी हमें वर्ब से पहले रख रहा हूं, हु प्लेज क्रिकेट डेली, हु प्लेज क्रिकेट डेली, रिस्पांस क्या आएगा, रवि। यस, तो रवि क्या है, जो नाउन है वो नॉमिनेटिव केस। अब मैं इसको कहूं, व्हाट इज अ वेरी फेमस बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग बड़ी फेमस है, हमारे उत्तर में आएगा रेड फोर्ट। ओके, तो अगर वो या वर्ड, क्वेश्चन वर्ड को हम किसी वर्ब्स के पहले रख करके क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो जिस रिस्पांस में आता है वो नाउन या प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस। इज इट क्लियर? यस सर, विच से भी क्वेश्चन करने पे होगा, विच इज अ वेरी फेमस बिल्डिंग, जी, which WHICH, which is a very famous building। विच हम सिलेक्शन के बाद में ये वो अच्छी है, इस सेंटेंस में कई होते तब तो विच का यूज करते हैं ना, ठीक है। ओके, विच वर्ड में डिफरेंस है, विच गिव दिस सिलेक्शन, इस हिसाब से लिखा, लेकिन यहाँ तो एक ही है, इसी में पूछना है। ओके जी, तो सर हु और व्हाट का यूज होगा ना सर? नहीं, वो और व्हाट का क्वेश्चन करेंगे पुट अप करके तो हमें ऑब्जेक्टिव केस का पता चलता है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं और जानने की कोशिश करेंगे, ये नॉमिनेटिव केस हुआ, अब क्या है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव हेडिंग डालेंगे आप, ऑब्जेक्टिव केस, या इसे हम लोग बोलते हैं एक्यूजेटिव केस, इसका दो नाम है, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, अ नाउन आर प्रोनाउन, कोई नाउन हो या प्रोनाउन, अ नाउन आर प्रोनाउन that is used as the object of a verb, यदि किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हों, ठीक है, तो each say to be in objective or
एक्यूजेटिव केस। यस जी, मैंने क्या बताया, ये डिफिनेशन क्या कह रही है, अगर कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर वो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए हो, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग की गई हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूजेटिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इज इट क्लियर जी। और जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन और कैसे हम जानेंगे, देखते हैं। तो अब एक नोट लिखेंगे, फिर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो नोट, इट कैन बी फाउंड बाय पुटिंग, it can be found by putting WHOM whom or WHAT what, whom or what after the subject and verb। अगर वर्ब और सब्जेक्ट के बाद व्हाट और whom रख करके हम क्वेश्चन करेंगे तो जवाब मिल जाएगा हमारा, और जो आएगा रिस्पॉन्स में वही होगी ऑब्जेक्टिव केस में, वही होगी एक्यूजेटिव केस में। एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल में देखते हैं। फर्स्ट है कैट killed the mouse, कैट ने माउस को मार दिया। अब हम ये क्वेश्चन करें, द कैट किल्ड whom, किसको भाई, या ऐसे भी हो सकता है whom did the cat kill, तो भी हो सकता है whom did the cat kill, लेकिन ऐसे भी हो सकता है the cat killed whom। मैंने कहा सब्जेक्ट या वर्ब के बाद रख के उसी को देख लो, जवाब आ जाएगा। the cat killed whom, बिल्ली ने मार दिया किसको, किसको मार दिया भाई, तो जवाब में हमारा क्या आएगा आंसर में जी, आंसर में जवाब क्या आएगा, द माउस। और ये जो माउस है ना, यही माउस यहाँ पर किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में नहीं, ये है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। हमने प्रश्न करके दिखाया, ठीक है। दूसरा एक और देते हैं, वर्ब से भी करके हम देख लेते हैं। the field is plowed by the farmer। सर फील्ड के स्पेलिंग क्या लिखे हैं? FIELD, आप खुद लिख लीजिए, ठीक है, आप खुद लिखिए, कॉमन एरर हो जा रही है। तो द फील्ड इज प्लोड बाय द फार्मर, किसान द्वारा, खेत किसान द्वारा जोता गया। व्हाट, क्वेश्चन क्या करेंगे, व्हाट इज प्लोड, अगर इसके स्थान पर सर द कैट किल्ड whom, क्या स्ट्रक्चर सही रहेगा सेंटेंस का? क्या ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर द कैट किल्ड whom सही रहेगा? हाँ सही है, सही है। रिस्पॉन्स में हमारा क्या है, इसकी मांग भाई, ये रिसाउंडिंग हो रहा है, बंद करिए। तो जवाब में द फील्ड आएगा ना, व्हाट इज टोल्ड बाय द फॉर्मर, रिस्पॉन्स में फील्ड आएगा। ये फील्ड ही जो है हमारा है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो ऑब्जेक्टिव केस में कोई नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि रिलेशन बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के साथ उसका क्या संबंध जब बताने लग रहे होते तो उसी को बोलते हैं केस। अगर कोई अब यहाँ पर क्या बता रहा है, वर्ब के साथ इसका कौन सा संबंध है भाई, ऑब्जेक्ट का, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस।
वहां पर सब्जेक्ट के रूप में था, वर्ब के साथ उसका संबंध सब्जेक्ट के रूप में था, इसलिए वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में। तो अब हम बात करते हैं पजेसिव केस की, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे पजेसिव केस, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एंड थर्ड पजेसिव केस। पजेसिव केस या इसको हम लोग जेनिटिव केस भी कहते हैं, जेनिटिव केस, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्या है, इसका क्या डिफिनेशन होगा। ये ऐसी नाउन्स होती हैं या नाउन होगा, ठीक है, नाउन नहीं होगा, जो किसी अन्य वर्ड से पोजीशन दिखा रहा होगा। देखिए देखते हैं, कहते हैं द नाउन आर प्रोनाउन दैट shows possession, that shows possession, that shows possession और रिलेशन। हम बात नाउन में कर रहे हैं, ये तो मैंने डाल दिया उसके लिए, और रिलेशन विद another noun is said to be in possessive या जेनिटिव केस। ओके जी, ये पोजीशंस हो गए, किसी दूसरे नाउन के साथ ये रिलेशन बताना, संबंध, अधिकार, पोजीशन बताएगा, ठीक है। अब नोट करके लिख देते हैं, इट आंसर द क्वेश्चन हुज। अगर आप हुज से प्रश्न कर रहे होंगे तो ये जवाब मिल जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे। तो एग्जाम्पल में हम कहेंगे रवीज हाउस, रवि का घर। अब हुज हाउस का जवाब आ जाएगा रवि का, ठीक है। तो दूसरा ओनेल्स नॉवेल ना, जवाब में आ जाएगा हुज नॉवेल जी। तो ये आपका रिस्पॉन्स होगा। तो अब ये पूछा जाए कि रवि किस केस में है, रवीज या नेल्स किस केस में है। तो ये चूंकि इस नाउन के साथ आकर के क्या बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, तो यह नाउन इस पे पोजीशन दिखा रहा है। तो ये नॉवेल जो नेल्स है या रवि है ये किस केस में है, तो ये पोजीशन, तो ये पोजीशन शो कर रहा है उसके साथ, ठीक है। और इनके बीच का रिलेशन ये इसके सापेक्ष में ये पोजीशन, इसके सापेक्ष में ये पोजेसिव केस में, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट है, फिर इससे संबंधित रूल्स हो जाए। जी बताइए, कोई डाउट है। वोकैटिव केस, तो फोर्थ है वोकैटिव केस। अब ये कोई नाउन को एड्रेस किया जाए ना बाय नेम से, किसी नाउन को एड्रेस कर रहे होते हैं तो वही नाउन होते हैं वोकैटिव केस में। अब डिफिनेशन लिखेंगे। जी बोलिए बोलिए, हेलो बोलिए, क्या कहना चाहते हैं। नाउन जी
सर माई पजेसिव केस नहीं होगा? आप बताइए जी, आप बताएंगे क्या हुआ कि नहीं हुआ? जी हम पढ़ा रहे हैं नाउन होगा, वो भी पोजीशन शो कर रहा है, लेकिन वो एडजेक्टिव हो जाएगा। माई जो है एडजेक्टिव, प्रोनाउन में माइन है, ठीक है, ओके, वो भी तो पोजीशन नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम नाउन पढ़े, नाउन नहीं केस, तो साथ में हम प्रोनाउन को भी दे देंगे। दिस इज माई हाउस, माई जो है एडजेक्टिव है, लेकिन मैं कहूँ दिस हाउस इज माइन, जो माइन है ना ये है प्रोनाउन और पोजेसिव केस, ओके जी। तो a noun used to name a person, a thing, a noun used to name a person or thing, address, अगर उनको एड्रेस कर दिया, एड्रेस each is in the vocative case, in the vocative, a noun used to name, जिसके नाम का यूज किया गया हो, पर्सन का नाम भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, और अगर उसको एड्रेस कर दिया गया है तो वही होता है वोकेटिव केस जी। अब जैसे अच्छा कुछ नोट लिखते हैं फिर देख नोट जी। it is also known as nominative of address, इसी को nominative of address दी गई, nominative of address के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं मोहन एस व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तो हम एड्रेस किसको कर रहे हैं, मोहन को, और यही मोहन है किस केस में भाई, वोकेटिव केस में, वोकेटिव केस में है क्योंकि इसको एड्रेस किया था, ठीक है, मोहन व्हाट आर यू डूइंग, मोहन इज इन वोकेटिव केस, ठीक है जी। तो ये केस संबंध, ओके, एनी डाउट? सर एक तो एग्जांपल और नो डाउट सर, नो डाउट। किसी को डाउट, अब किसी को आप एड्रेस करिए ना, उसकी पहचान है ये, मार्क का ओकेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क या कॉमा लग रहा है, कॉमा से भी अलग किया जाता है ना, मिल्टन कॉमा लिखा गया मिल्टन से ना, तो ये है वोकेटिव केस जो एड्रेस किया जाता है। अब क्वेश्चन जो हमारा बनेगा इसके बाद फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे, हम लोग केस में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ वोकेटिव केस और फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस, फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस पढ़ेंगे और सब इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू पजेसिव केस पढ़ेंगे और फ्रॉम देयर क्वेश्चंस पुटअप, ठीक है जी। तो टाइम इज ओवर, तो आज के लिए क्लास हमारा यहीं तक रहेगा, ठीक है। छूट जा रहा है हमारा जो वोकैब सर्कल चल रहा है, वो डेली वो छूट रहा है, तो वो मैं आपको रिगार्डिंग ही सेंड करूँ, लेकिन आप करते रहिए, हम टाइम मैनेज करेंगे थोड़ा सा, हम लोग जो एक्सरसाइज की उसमें हमने 30 मिनट ले लिया जो है, तो आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू, और नेक्स्ट डे मिलते हैं जी, ठीक है, थैंक यू। तो वोकैब सर्कल भेजेंगे आप, वोकैब सर्कल भेजेंगे। कैब सर्कल आप भेज देंगे।